Jai Hind everyone, I am Utkarsh and I am welcoming you to the India's most सेंसिबल एंड डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया का इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिटेल में कवर किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग उसी पार्ट का एक्सटेंशन देखेंगे, जिसमें इंडिया के फिजियोग्राफी को डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें एग्जाम में तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे सवाल आएंगे। अगर अच्छे से सुनोगे तो मार्क्स स्कोर करके ले जाओगे। जुड़े रहना इस लेक्चर में। देखते हैं आगे क्या होता है, आखिर इंडिया की फिजियोग्राफी होती कैसी है। ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, प्यारा सा महान देश भारत। ये जो इंडिया है ना, इंडिया कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्योंकि जो इंडिया का फिजियोग्राफी है, मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको एक्सप्लेन किया था कि आखिर फिजियोग्राफी होती क्या है। ठीक है, फिजियोग्राफी कहते किस चीज को है, लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिटेल में कवर किया था। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो देख लेना, ठीक है। फिर छोटा सा रिकैप ले लेंगे। अभी जो इंडिया की फिजियोग्राफी है ना, वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। ठीक, इसका जो पूरा लैंड कवर है ना, अप्रोक्स 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। कितना? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अप्रोक्स एरिया होता है इसका। ठीक है, जब इतना बड़ा एरिया है ना, तो इसमें बहुत सारे मेजर एलिमेंट्स आते हैं और इसकी टोपोग्राफी बहुत ही अजीब है। अगर तुम कश्मीर में जाओगे ठंड पड़ने लगी, राजस्थान में गर्मी पड़ने लगी, या फिर उसके पेनिनसुलर पार्ट में आओगे तो मीडियम टेम्परेचर होता है। ठीक है, बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही वार्म होता है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत गर्मी वाला मौसम आ जाता है। तो ऐसे टोपोग्राफी के हिसाब से, फिर लोकेशन के हिसाब से इंडिया में जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होते रहता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? जब यहां तक आपको क्लियर है, और इंडिया इतना बड़ा पार्ट है, तो इसमें जरूर बहुत सारी टोपोग्राफीज होंगी। जब बहुत सारी टोपोग्राफीज है इसमें, तो इंडिया में ना पहली बात, इंडिया में प्लेटू पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, हिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब इतना सारा डिफरेंशिएशन इसमें स्टार्ट होता है, तो जब इतना सारे डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं, इसमें जरूर बहुत सारे पार्ट्स होंगे। जब बहुत सारे पार्ट्स होंगे इसके अंदर से, तो पता है आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में प्लेटू का कवरेज कितना कितना, यानी इंडिया में प्लेटू कहां कहां पाई जाती हैं। और प्लेटू का सिग्निफिकेंस ही यही है ना, कि प्लेटू तुम्हारे बहुत चीजों में काम आता है। जैसे जिस फोन में तुम बैठ के लेक्चर देख रहे हो, या फिर जिस पीसी में तुम बैठ के ये देख रहे हो, ठीक है, वो सब पीसी में जो मेटल हुए ना, सब प्लेटू का कमाल है। ठीक है, सब कुछ प्लेटू से है। या फिर तुम्हारा घर जिसमें तुम रहते हो, वो भी प्लेटू का ही कमाल है, समझे? वो भी प्लेटू से जो मिनरल्स निकले थे, उसमें से जो सीमेंट बना है, उस सीमेंट से तुम्हारा घर बना हुआ है, समझे? या फिर जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल आती हैं, वो सब प्लेटू का ही देन है। तो हमारे इंडिया में एनर्जी का एक क्रूशियल रोल जिसको सिग्निफिकेंटली फुलफिल करता है, वो कौन है? प्लेटू। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के प्लेटू में क्या क्या आता है और इंडिया की प्लेटू कहां कहां तक स्प्रेड है। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं आखिर प्लेटू होता क्या है। ओके, क्या समझते हैं आखिर प्लेटू होता क्या है? प्लेटू ना एक टेबल लैंडफॉर्म होता है, मतलब जमीन, जैसे तुम टेबल देखो, टेबल नीचे प्लेन होता है, फिर उसके ऊपर टेबल आ जाता है। या फिर तुम घर पे रहते हो ना, घर से ऊपर देखो, नीचे छत से नीचे देखते हो, क्या दिखता है? जमीन दिखता है। हम जहाँ रहते हैं वो प्लेन फॉर्मेट होता है, मतलब वो सब कुछ प्लेन में कवर होता है। जब हम छत पे आ जाते हैं तो प्लेटू हो जाता है। पता है, प्लेटू बस मतलब माउंटेन जैसा, इतना सोचने की बात ही नहीं, एक माउंटेन तरीके का चीज है। बस बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, ऊपर से फ्लैट सर्फेस वाला टॉप। ठीक है, अभी मैं तुमको इमेजिन करके दिखाऊं ना, तो कुछ ऐसा होता है। देखो, अगर मैं तुमको बताऊं प्लेटू दिखता किस प्रकार से, कुछ ऐसा। स्टार्टिंग से जाओगे कैसा, कुछ ऐसा, यहां से जाओगे ऐसे अपलिफ्ट होगा, फिर ऐसे कुछ दूर तक जाएगा, फिर डाउनफॉल में नीचे आ जाएगा। ये क्या दिख रहा है? पहाड़ दिख रहा है? माउंटेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको प्लेटू कहते हैं। एक टेबल लैंडफॉर्म, मतलब टेबल के टाइप का होता है ये। ठीक है, इसको हम लोग प्लेटू कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं प्लेटू का कहां कहां फैला हुआ है प्लेटू, या फिर प्लेटू किस किस जगह पे पाया जाता है। प्लेटू समझ में आया आप लोगों को? अब देखते हैं जो इंडिया में जो प्लेटू पाया जाता है वो कितने टाइप का होता है। जो इंडिया में प्लेटू पाया जाता है वो 3 तरीके से प्लेटू पाया जाता है। पहला कौन सा होता है, आओ देख लेते हैं। जो इंडिया में प्लेटू पाया जाता है उसमें जो पहला होता है वो डेक्कन, पेनिनसुलर इंडिया में डेक्कन में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स, मतलब इंडिया के जो सेंटर में, इंडिया का मैप है ना, हाँ, इंडिया के सेंटर वाला, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वाला पार्ट में जो प्लेटूज पाए जाते हैं उनको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। ठीक, और इस पेनिनसुलर पार्ट में डेक्कन। ओके, और यहां पे नॉर्थ ईस्ट। तो 3 मेजर एरियाज में कवर करता है इंडिया में प्लेटू। क्लियर है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह समझाया था, जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको यह समझाया था कि जो हमारा भारत देश है, प्यारा देश भारत हमारा ये जो हमारा प्यारा देश था, इस प्यारे देश में बहुत सारी चीजें आती थी। अगर ये वाला पार्ट करें तो ये पूरा पेनिनसुला। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला एक ऐसा लैंडफॉर्म जो 3 तरह से पानी से घिरा हुआ होता है। कितने तरफ से 3 तरफ से एक ऐसा लैंडफॉर्म जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। जैसे इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर अरब, और नीचे इंडियन ओशन। 3 तरफ हुआ, और एक तरफ से लैंड से कवर है। तो एक ऐसा लैंडफॉर्म जो
तीन तरफ से पानी से कवर होता है और एक तरफ से लैंड से कवर होता है, उसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। तो जो इंडियन पेनिनसुला है, ये इंडियन पेनिनसुला ना, ये इंडियन पेनिनसुला में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट होता है। इन दोनों को इन्फ्लुएंस पे नीलगिरी पाई जाती है। क्या? नीलगिरी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट का ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नॉर्थ सह्याद्री। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ सह्याद्री। क्या कहते हैं? नॉर्थ सह्याद्री। और इस नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं? इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? साउथ सह्याद्री। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं साउथ सह्याद्री। साउथ सह्याद्री। लास्ट लेक्चर में जब मैंने बताया था कि नॉर्थ सह्याद्री क्या होता है और साउथ सह्याद्री क्या होता है, ध्यान से सुन रहे थे? चलो बताओ। नॉर्थ सह्याद्री का जो हाईएस्ट पीक होता है वो क्या होता है? कलसू भाई। नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कलसू भाई, और साउथ सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कुद्रेमुख। ठीक। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के को इन्फ्लुएंस पे जो नीलगिरी माउंटेन पाई जाती है उसका हाईएस्ट पीक क्या होता है? दोडा बेटा। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। और जिसकी हाइट कितनी होती है? बेटा ये सब लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ध्यान से सुनते नहीं हो तुम लोग, तब क्या ही बताया जाए। यहां पे पाया जाता है क्या? अनाईमुड़ी। क्या? अनाईमुड़ी, जिसका हाइट कितना है? 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। ऐसे ही यहां पे जो नीलगिरी पाया जाता है, नीलगिरी का हाइट कितना है? नीलगिरी का हाइट है 2636 मीटर। कितना? 2636 मीटर। ये सब लास्ट लेक्चर का है, ध्यान से सुने होते तो बताना तो पड़ता नहीं होता तुम लोगों को। लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो पेनिनसुलर इंडिया उसके वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, आओ देखते हैं इसको भी। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। सर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? इसका कोई नाम भी होगा। इसको कहते हैं क्या? कच्छ। तो जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है वो कच्छ से लेके कहाँ तक? शिलोंग प्लेट्यू तक। कहाँ तक? शिलोंग प्लेट्यू तक। और शिलोंग प्लेट्यू से लेके कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो ये हमारा पूरा स्प्रेड है क्या? पेनिनसुलर इंडिया का। अगर इससे नीचे वाली जो भी चीजें होंगी वो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आएंगी। आज हम लोग टॉपिक क्या था? आज हम लोगों का टॉपिक था क्या था? प्लेट्यू को कवर करना। अब आगे देखते हैं इंडिया में प्लेट्यू कितनी कितनी तरीके से पाई जाती है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि प्लेट्यू होता क्या है। प्लेट्यू वही टेबल लैंडफॉर्म, मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊपर, ना ही बहुत ऊपर जाना है ना ही बहुत ही नीचे रहना है, ऊपर जमीन थोड़ा सा ऊपर उठ के प्लेन हो जाना है, उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। अब जो प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू इंडिया में जो प्लेट्यू पाई तीन तरीके से पाई जाती है। कौन कौन सी? इंडिया में प्लेट्यू तीन तरीके से पाई जाती है। पहला वाला डेक्कन, दूसरा वाला कौन सा पाया जाता है? दूसरा वाला पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और तीसरा वाला सेंट्रल हाईलैंड। मतलब इंडिया के जो सेंटर में पार्ट होता है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। एक बार फिर से आपको दिखाई देते हैं हम। ये हमारा प्यारे देश भारत में जो ये वाला पार्ट है, मतलब सेंट्रल, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ पार्ट्स आते हैं, उसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड। ओके, इसके बाद अब नीचे वाला जो पार्ट आता है ये कुछ इस तरीके से, ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? डेक्कन प्लेट्यू। और इसके बाद बेटा जी जो ये वाला पार्ट होता है ये किसके अंदर आता है? ये आता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। किसमें? नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर है? तक इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं हम। ओके, ये क्या? ये है सेंट्रल हाईलैंड। और नीचे वाली कौन सा है? ये वाला है डेक्कन। और ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। पता है इंडिया में जो प्लेट्यू पाई जाती है वो तीन रीजन में पाई जाती है, उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं जब इन तीन पार्टों में पाई जाती है तो कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला सेंट्रल हाईलैंड, फिर डेक्कन प्लेट्यू और फिर नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थे? पहला सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आएगा? सेंट्रल हाईलैंड में आएगा मालवा,
बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, और ये कुछ प्लेटूज आती हैं किसमें, सेंट्रल हाईलैंड में। कौन कौन सी है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू, ये किसमें आएंगी, सेंट्रल हाईलैंड्स में आएंगी। डेक्कन में क्या क्या आएगा, डेक्कन में आएगा कौन सा, डेक्कन में से बहुत कुछ, कर्नाटका आता है और कर्नाटका प्लेटू आ जाता है। फिर डेक्कन का खुद एक आता है जो मेजरली महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में शिलोंग प्लेटू आता है, जो शिलोंग प्लेटू 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया में। ओके, किसमें, गारो, खासी और जयंतिया में। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो इमेज बना हुआ है, कौन सा, मारवाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, फिर छोटा नागपुर यहाँ पे, फिर डेक्कन प्लेटू यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया आ जाते हैं। इन सारे प्लेटूज को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आगे चल के। देखो यहां तक कवर कर लिया हम लोगों ने, कौन सा, ये मालवा वाला प्लेटू, ये बुंदेलखंड वाला, बघेलखंड वाला, शिलोंग, छोटा नागपुर, डेक्कन, दंडकारण्य, तेलंगाना और कर्नाटका। एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं बेसिक वाला कि आखिर जो मालवा प्लेटू होता क्या। जो मालवा प्लेटू है ना, वो मालवा प्लेटू पता है कहां पाया जाता है, अरावली के नीचे और विंध्याचल के जस्ट ऊपर पाया जाता है। वो इसकी लोकेशन याद रखना, कहां पे, अरावली के नीचे और विंध्याचल के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ओके, और बात करें बुंदेलखंड प्लेटू की, तो जो बुंदेलखंड प्लेटू है वो कहां पाया जाता है, बुंदेलखंड प्लेटू ना गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी कुछ बॉर्डर्स पाया जाता है। मतलब अगर यहाँ पे इंडिया ना, तो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। जिसका जो बॉर्डर होता है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के से सटा हुआ वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो वो बघेलखंड आता है, और जो बघेलखंड है ना वो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में पाया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले जो पार्ट में पाया जाता है वो बघेलखंड वाला प्लेटू होता है। इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो जो गुजरात में पाया जाता है वो छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। कौन सा, छोटा नागपुर प्लेटू। और अगर शिलोंग की बात करेंगे, शिलोंग में 3 मेजर पाए जाते हैं, वो कौन से, गारो, एक खासी और एक जयंतिया, ठीक है। इनका बेसिक अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो जो गारो, खासी और जयंतिया होती है वो क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा ड्रिवन होती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। चाहे आपने सुना है ना कि जो इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल जो कवर होता है वो मोसीराम में कवर होता है, ठीक है, या फिर चेरापूंजी में कवर होता है। ये सब इन्हीं प्लेटूज में आते हैं, गारो, खासी और जयंतिया में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा पार्ट आ जाता है, इसके बाद पार्ट आ जाता है डेक्कन वाला। डेक्कन वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पाया जाता है, मेजरली महाराष्ट्र वाले रीजन में सिचुएटेड, ठीक है। इसके बाद अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटका में जो प्लेटूज पाए जाते हैं ये वही प्लेटूज है जहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी पाई जाती है और जहाँ पे पहली बार कॉफी का कल्टीवेशन हुआ था। जो कॉफी पीते हो रोज रोज, पढ़ाई या पढ़ते समय नींद आने लगती है तुम लोगों को, फिर कॉफी मार लेते हो एक पैकेट निकाल के, उस कॉफी का जो पहली बार कल्टीवेशन हुआ था वो बाबा बुदन हिल पे हुआ था। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है कर्नाटका में। क्लियर है यहाँ तक। इन सारे प्लेटूज को अब हम डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। आखिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है और इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती है और इनका क्या मेजर रोल होता है। पहला जो पार्ट आता है वो है मालवा प्लेटू का। मालवा प्लेटू पाया कहा जाता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो एक बात समझा देता हूं तुमको, जो मालवा प्लेटू है ना वो डेक्कन ट्राइब का एक पार्ट है, ठीक है। जो मालवा प्लेटू है वो डेक्कन ट्राइब का एक्सटेंशन है, मतलब जो मालवा रीजन में पाया जाता है वो डेक्कन ट्राइब का ही है। ओके, और डेक्कन ट्राइब का होने का मतलब क्या होता है, डेक्कन ट्राइब का होने का मतलब ये होता है कि जो मालवा वाला प्लेटू है ना वो डेक्कन प्लेटू से जुड़ा हुआ है। मतलब डेक्कन प्लेटू था वो बना कैसे था, डेक्कन प्लेटू ना रीयूनियन हॉटस्पॉट है। मतलब एक जब पता है जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रहे थे तो बीच में एक हॉटपॉट आया था। हॉटपॉट क्या होता है, हॉटपॉट मतलब एक ज्वालामुखी समझ सकते हो। उस ज्वालामुखी के इरप्शन से ही ये डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ था और उसी कोर्स ऑफ टाइम में मालवा प्लेटू भी फॉर्म हुआ था। इसलिए जो डेक्कन वाला है और जो मालवा है इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। इनमें फॉसिल्स का या फिर इनमें अगर मैं सॉइल की बात करूं, इनमें एग्रीकल्चर की बात करूं तो सब कुछ बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। इसीलिए जब मालवा के प्लेटू की बात करेंगे तो जो मालवा वाला प्लेटू है ना वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेक्कन ट्राइब का एक्सटेंशन है। ओके, अब जब बात आती है कि ये डेक्कन ट्राइब का एक्सटेंशन है तो इसकी जो सिमिलैरिटीज होंगी वो भी डेक्कन ट्राइब वाली होंगी। मतलब उसकी जो सिमिलैरिटीज होंगी वो डेक्कन ट्राइब वाली होंगी। मतलब कि जो डेक्कन प्लेट्यू का जो सिग्निफिकेंस होगा या फिर डेक्कन प्लेट्यू का जो फीचर होगा वो एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। कैसा, एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, कैसा, मालवा प्लेट्यू के जैसा। ओके, आओ देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे अभी मालवा। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, मालवा। अब मालवा की बात कर ही रहे हैं तो पहले बात तो मैंने आपको यही बता दिया कि डेक्कन वाला है, डेक्कन टाइप के अंदर आता है। ये किसमें आता है, डेक्कन ट्रैप में आता है। चीजों को कनेक्ट करते चलोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है।
बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेक्कन ट्रैप में आता है। अब डेक्कन ट्रैप में आने का मतलब क्या, कि यहां पे कोर्स ऑफ टाइम में वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज मतलब क्या, वॉल्केनिक एक्टिविटीज मतलब यहां पे वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, और जब भी वॉल्केनो का इरप्शन होता है ना, तो वहां पे कौन सी रॉक निकलती है, इग्नियस निकलती है, ठीक है। तो यहां पे जो भी रॉक्स होंगी वो इग्नियस होंगी, इग्नियस रॉक होगी, ओके। और आगे सॉइल कौन सा पाया जाएगा, ब्लैक सॉइल पाया जाएगा, ब्लैक सॉइल पाया जाएगा। अब जब यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाएगा, तो ब्लैक सॉइल में क्या किन किन चीजों का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ब्लैक सॉइल में मेजरली शुगर केन और कॉटन का जो कल्टीवेशन वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वही वेट लूजिंग इंडस्ट्री पढ़ा है ना, वेट लूजिंग और वेट गेनिंग इंडस्ट्री, वैसे ही ये क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री में आता है क्या, कॉटन, ओके। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पे निकला क्या, यहां पे निकला कॉटन का कल्टीवेशन, और कॉटन कल्टीवेशन और किसका निकला, कॉटन के बाद शुगर केन, शुगर केन, ओके। और इसका लोकेशन कहां पे था, इसका लोकेशन था यहां पे विंध्याचल रेंज पाई जाती है, क्या पाई जाती है यहां पे पाया जाता है विंध्याचल, और इसके ऊपर थोड़ा सा अरावली, जिसके बीच में सिचुएटेड है क्या, जिसके बीच में सिचुएटेड है मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। क्या लिखेंगे इसमें, मालवा, मालवा प्लेट्यू डेक्कन ट्रैप का एक पार्ट है। और डेक्कन ट्रैप का पार्ट होने का मतलब क्या, डेक्कन ट्रैप का पार्ट होने का मतलब यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज मतलब क्या, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स पाई जाएंगे। इग्नियस रॉक मतलब क्या, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाएगा। ब्लैक सॉइल मतलब क्या, यहाँ पे कॉटन और शुगर केन का अच्छा खासा कल्टिवेशन होगा, ओके। देखो अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इसकी इसकी बुंदेलखंड की, नाम सुने ना, बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड का नाम सुना, बुंदेलखंड की पहाड़ी का एक पोएम भी होता था 9वीं क्लास में। आखिर पढ़ेंगे बुंदेलखंड की जो प्लेट्यूज होती है वो क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इनका लोकेशन क्या है मेजरली, यही पढ़ेंगे, ओके। तो जो बुंदेलखंड का प्लेट्यू है ना, वो कवर करता है पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कौन क्या कवर करता है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये पता है मध्य प्रदेश के ना वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश देखो, यहाँ पे इस वाले पार्ट में पाया जाता है, ये दिख नहीं रहा होगा कि इस वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक। जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, और जो बुंदेलखंड का प्लेट्यू वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ना, ये पता है ये सबसे ओल्ड आर्केनीज रॉक से बना था, मतलब ये बहुत ही स्टेबल लैंडफॉर्म है। और स्टेबल लैंडफॉर्म होने का मतलब जो इसका फॉर्मेशन था ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू नहीं हुआ था। पता है एक बेसिक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी कि जो प्लेट्यूज होता है, प्लेट्यू का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, मतलब वॉल्केनिक मतलब क्या होता है, वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, कुछ ऊपर जाके कोर्स ऑफ टाइम में ठंडे हो जाते हैं, जिसके बाद वहां पे एक अपलिफ्ट एरिया क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं, और वो मिनरल रिच एरिया होता है, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो होता है जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, फिर आपस में एक अपलिफ्टमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक। उसके बाद बहुत सारी प्लेट्यूज भी बनती हैं। वैसे ही जो ये वाला पार्ट है बुंदेलखंड वाला, इसका फॉर्मेशन कुछ इसी प्रकार से हुआ था। जबकि ये डेक्कन ट्रैप का हिस्सा नहीं और वॉल्केनिक एक्टिविटी से नहीं हुआ था, तो ये बहुत पुराना हिस्सा होगा, ठीक है। और ये बहुत पुराना हिस्सा होने की वजह से ये इंडियन जो प्लेट जब कोलाइड हुई थी उससे पहले से ही रहा होगा, इसलिए इस पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो बहुत ही ओल्ड होते हैं, ठीक। और ये सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। उसके बाद भी इसमें बहुत सारे रिवर्स निकल, जैसे केन, बेतवा, धसान, क्लियर है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट कवर करते हैं वो बघेलखंड। बघेलखंड का जो प्लेट्यू है ना, बघेलखंड का प्लेट्यू पता है कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पाया जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। एक्चुअली पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, ठीक है। 2000 में उनका डाइवर्जन हुआ और बट गए दोनों अलग अलग, और 1 नवंबर को दोनों अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। 1 नवंबर को दोनों अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। और इन्हीं 1 नवंबर की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है क्या, बघेलखंड का प्लेट्यू, ओके। अब बघेलखंड के प्लेट्यू में क्या पाया जाता है सर, पहली बात लोकेशन क्लियर होगा आप लोगों को, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पाया जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ, जैसे सोन रिवर, महानदी रिवर निकलती है, ठीक है। इस प्लेट्यू से सोन नदी और महानदी निकलती है। जैसे अब यहाँ पे कहीं गिवन होगा, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेट्यू एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन सोन एंड द महानदी रिवर, ठीक। ये सोन और महानदी के बीच में डाइवर्जन क्रिएट करता है, ठीक है। कौन सा प्लेट्यू, बघेलखंड का प्लेट्यू। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि कौन सा प्लेट्यू सोन और महानदी के बीच में डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है बघेलखंड प्लेट्यू, ओके। आगे की बात करते हैं,
इसके आगे वाले प्लेटू की अगर बात करें हम, तो इसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू ना मेजरली झारखंड में सिचुएटेड है, और झारखंड में सिचुएटेड होने की वजह से ये मिनरल रिच पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको मिनरल हाउस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मेजर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, पता है, बहुत ज्यादा रिसोर्स, जैसे माइका, बॉक्साइड हुआ, आयरन ओर हुआ, सब कुछ, कोल वगैरह, बहुत मिनरल रिच एरिया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है झारखंड में। तो झारखंड वाले साथियों खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बहुत ही कीमती चीज है, वो है क्या? छोटा नागपुर प्लेटू। और छोटा नागपुर प्लेटू क्या? मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। सोचो, मिनरल हाउस ऑफ इंडिया बोला जाता है उसको। कितना मिनरल होगा उसके पास? यहां पे लिखा गया, इट इज अ कवरिंग मच पार्ट ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड के बहुत ज्यादा पार्ट में पाया जाता है, और उड़ीसा, बिहार है, छत्तीसगढ़, बहुत ज्यादा झारखंड में पाया जाता है, और उससे कुछ पार्ट उड़ीसा और बिहार में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने बताया आपको पहले कि एक्सट्रीमली रिच मिनरल का रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइड हुआ, माइका हुआ, कोल हुआ, या फिर बॉक्साइड हुआ, इनका बहुत प्लेंटी ऑफ रिसोर्स में पाया जाता है, रिजर्व पाया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर माइनिंग वाइनिंग करेंगे तो बहुत अमीर हो जाओगे, समझे? अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने का मन करता है और क्या कहते हैं, पैसा कमाने का मन करता है, चले जाओ यहीं पे माइनिंग वाइनिंग करना, मस्त पैसा कमाना। ठीक, ऐसे कोई बात नहीं है, चुपचाप पढ़ाई कर लो। ठीक है, और ये पता है, ये भी बहुत पुराना है, मतलब ये डेक्कन लावा का फॉर्मेशन नहीं था। ठीक, ये बहुत, ये मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं मालवा का, मालवा कैसा था? मालवा डेक्कन ट्राइब का पार्ट था, लेकिन ये डेक्कन ट्राइब का पार्ट नहीं है। ठीक, लेकिन आता है पेनिनसुलर पार्ट में ही है, क्योंकि जो पेनिनसुलर पार्ट का एक्सटेंशन था ना, वो कच्छ से होकर कहां तक जाता था? शिलोंग प्लेटू तक जाता था। तो शिलोंग प्लेटू से लेके कच्छ तक ये सब पेनिनसुलर पार्ट का हिस्सा है, लेकिन डेक्कन ट्राइब का हिस्सा ये छोटा नागपुर प्लेटू नहीं है। कौन था? मालवा प्लेटू था। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप लोगों को छोटा नागपुर के बारे में? अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है डेक्कन प्लेटू, बहुत ही बड़ा प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू। ठीक, और इस डेक्कन प्लेटू का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से, रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब इंडिया की प्लेट गुजर रही थी, इससे हुआ था। क्लियर है यहां तक? रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब इंडिया की प्लेट गुजर रही थी, तो यहाँ पे डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे मेजर वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, और मेजर वॉल्केनिक इरप्शन जब हुए थे तो ऊपर आके ठंडे हो गए थे। जब ठंडे हुए थे क्या हुआ? वो बाद में ठंडे हुए, फैले, ठंडे हुए, फिर वहाँ पे एक प्लेटू का फॉर्मेशन होगा, और जब प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ तो फिर वो जो एरिया था वो मेनलैंड थोड़ा सा अपलिफ्ट कर गया, इसलिए उसको हम प्लेटू कहते हैं। एक बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जहाँ पे इग्नियस रॉक पाई जाती है, मतलब जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे इग्नियस रॉक पाई जाती है। इग्नियस रॉक मतलब क्या? वहाँ पे ब्लैक सोइल होगा। अब ब्लैक सोइल मतलब क्या? वहाँ पे कॉटन और शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत प्लेंटी अमाउंट में होगा। इसीलिए जो डेक्कन वाला पार्ट है ना, डेक्कन में भी हम लोग शुगर केन और कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे पता नहीं, द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ, क्या लिखा? द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है और इंडिया के सदर्न पार्ट में पाया जाता है। ओके, इंक्लूडिंग मेजर सब रीजन्स लाइक द डेक्कन ट्रैप एंड द कर्नाटका प्लेटू। पता है, ये डेक्कन प्लेटू बहुत बड़ा रीजन है, और एक कई चीजों कवर करते हैं, जैसे कर्नाटका प्लेटू को, तेलंगाना को और दंडकारण्य को। ठीक है, उसके साथ डेक्कन ट्रैप भी आता है। इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेटू। किनको? कर्नाटका को, दंडकारण्य और डेक्कन को मिला के कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड ड्राइव बाय द वॉल्केनिक रॉक फॉर्म एंड द रिच ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे विथ कोर्स ऑफ टाइम, जब रीयूनियन हॉटस्पॉट से मतलब इतना याद मत रखो, रीयूनियन हॉटस्पॉट मतलब एक वॉल्केनो के ऊपर से जब इंडियन की प्लेट गुजर रही थी, तब बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन होने के कोर्स में यहाँ पे प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ था, और जब किसी भी प्लेटू का फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू होता है तो यहाँ पे मेजर अमाउंट में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉइल। और जहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाएगा ना, जहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाएगा वहां पे कॉटन और शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत ही परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉटन और शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत प्लेंटी अमाउंट में होता है। क्लियर है यहां तक? आओ देखते हैं आगे। हम लोगों ने यहां तक क्या कवर किया? हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया पूरा प्लेटू वाला पार्ट। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत देश महान। ठीक है, इसमें जो मेजर एरिया कवर करता है वो डेक्कन वाला पार्ट करता है, जिसमें तीन चीजें आती हैं। पहला गया ये, दूसरा ये, और तीसरा शिट, ये क्या हो रहा है? देखो,
ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये है डेक्कन का। ये वाला पार्ट किसका? ये वाला पार्ट है दंडकारण्य का, दंडकारण्य का। और जो ये वाला पार्ट है किसका है? ये तेलंगाना का, ठीक है। यहां पे पाया जाता है क्या? कर्नाटक की, कर्नाटक का प्लेटू, जहां पे बाबूदन के पहाड़े पाई जाती है और कॉफी का कल्टीवेशन पहली बार यहीं पे हुआ था। इस बात को याद रखना, ओके। आगे चलते हैं। यहां पे ऊपर वाला पार्ट किसका था? मालवा का था। और यहां पे नॉर्थ ईस्ट का। मालवा में क्या पाया जाता था? मालवा में डेक्कन प्लेटू का ये फर्दर एक्सटेंशन था, जिसमें ब्लैक सोइल पाई जाती थी और कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता था, ठीक। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 3 प्लेटूज का कंबाइन होता है, जिसमें गारो, खासी और जयंती आती है। इसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू, जिसको हम लोग मिनरल हाउस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जहां पे रिच अमाउंट ऑफ बॉक्साइट, आयरन ओर और कोल का रिजर्व मिलता है, और ये झारखंड में पाया जाता है। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं हिमालय के बारे में। हम लोगों ने अभी तक क्या कवर किया? हम लोगों ने अभी तक पूरे प्लेटूज को कवर किया, जो हमारे पूरे मेजर इंडिया का 27.7% कवर करता था। अभी हम क्या कवर करने वाले हैं? अब हम कवर करेंगे इंडिया में जो माउंटेन रेंजेस है, मतलब इंडिया के जो माउंटेन है वो कितना कितना है, मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है। अब इंडिया के जो माउंटेन रेंजेस है ना, इसमें कई पार्ट्स आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मेजर अमाउंट में, तो यहां से स्टार्ट होता है क्या? यहां से स्टार्ट होता है, पता है? यहां से कुछ माउंटेन रेंजेस होती हैं, ठीक। इसके बाद एक माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है ऐसे, फिर डिसकंटिन्यूअस होती है, फिर कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज होती है, ठीक है। जिसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं और क्या कहते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय, ओके। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है? ये वाला है ग्रेटर हिमालय का। किसका? ग्रेटर हिमालय, ओके। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला है मिडिल हिमालय का, मिडिल हिमालय। और इसके नीचे वाला पार्ट ये किसका है? ये है शिवालिक, शिवालिक या फिर शिवालिक या फिर लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। क्लियर यहां तक? लेकिन ट्रांस हिमालय में 3 माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय में 3 माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, ओके। देखते हैं यहां पे 3 माउंटेन रेंजेस हैं। पहला वाला कौन सा है? कौन सा है? ये काराकोरम, काराकोरम। यहां पे ये है लद्दाख। और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला है जास्कर, ओके। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहां पे पाया जाता है ग्रेटर हिमालय, जहां जिसका यहां पे पाया जाता है ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से शुरू होता है और कहां तक खत्म होता है? यहां पे नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बारवा तक फैला हुआ होता है। कहां से? नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बारवा तक। लिख लेते हैं यहां पे एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालयज, लिखते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय। एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय इज फ्रॉम, कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत टू नामचा बारवा, नामचा बारवा। क्लियर है यहां तक? इसके आगे चलते हैं। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फोन भी आ गया था सर।